यही वो ट्रेन है जिससे आज रात को मैं ट्रेवल करने वाला हूँ। भाई हमें मिल गया, अभी केक खा रहा था, ये देख रहा था। उधर बादलों का मूवमेंट देखो कितना। फिर से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत हमारी ट्रेन खुल चुकी है। आलू की पूरी है, ये थोड़ा सा चोक वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच ही चुके हैं यहाँ पर डिब्रूगढ़ जंक्शन पे। नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू लेग 3। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हारमती जंक्शन पे क्या कर रहा हूँ। मुझे तो जाना नाहरलगुन था, मेरी ट्रेन तो नाहरलगुन की थी, तो मैं ये हारमती कहाँ से पहुँच गया। तो मैं कहानी बताता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पार्ट 2 देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी ट्रेन थी नाहरलगुन तक की, बट वो ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही थी। और जो मेरी अगली ट्रेन जो मुझे तिनसुकिया लेके जाने वाली है, वो ट्रेन टाइम पे है वहाँ नाहरलगुन से। तो बीच में ये जंक्शन पड़ता है जहाँ से नाहरलगुन वाली ट्रेन भी क्रॉस करती है और तिनसुकिया वाली भी ट्रेन क्रॉस करती है। तो इसलिए मैं यहीं पर उतर गया और यहाँ से मैं अपनी अगली ट्रेन बोर्ड करके और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो इस वजह से मैं ये हारमती जंक्शन पे अभी हूँ। अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, लगभग आधे घंटे हैं टाइम मेरे पास। 6 बजने वाले हैं और मेरी ट्रेन जो है यहाँ से वो 6:30 में है। यह ट्रेन चलती है नाहरलगुन से तिनसुकिया जंक्शन तक के लिए। तो अब मैं इसी ट्रेन में ट्रैवल करूँगा और यहाँ से मैं तिनसुकिया तक जाऊँगा हारमती से। हारमती से नाहरलगुन वाली भी जर्नी जो है बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बट वो मुझे अभी स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी ट्रेन छूट जाती है इस वजह से। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से तो क्लियर दिखेगा ही नहीं आपको, बट वहाँ कुछ दूर पे देखो कितना खूबसूरत है, बादलों के पीछे दिख रहा है ना। बहुत बहुत प्यारी व्यू है, बहुत बहुत प्यारा लोकेशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सुबह जब उठा तो मतलब मेरा तो दिन ही बन गया। इतना खूबसूरत व्यू था पूरे ट्रेन से मैं देखते हुए आया हूँ। तो आप जाके उसमें भी देख सकते हो। और यहाँ से तिनसुकिया की भी जो जर्नी है बहुत प्यारी है। एक तो हमारा स्वागत ही हुआ है बारिश के साथ, सुबह से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, अभी भी हल्की हल्की बूंद आ रही है। तो जैसा सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट आऊँ और यहाँ मुझे बारिश मिले, मुझे बारिश मिल गई है। तो बहुत प्यारा रहने वाला है, बहुत खूबसूरत रहने वाला है जर्नी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और जो लोग मेरे साथ देख रहे हैं इस ब्लॉग को उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मेरे साथ इस पूरे सीरीज़ में बने रहें और मेरे इस पूरे सीरीज़ को प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें बताएं कि मुझे और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कौन से नई रूट को कवर करना चाहिए। क्या अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे सजेस्ट करो और बताओ कि कैसा लग रहा है आपको व्लॉग। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और आगे भी बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, टाइम और खर्च सब कुछ जाता है हमारे एक कंटेंट को, एक सीरीज़ को कंप्लीट करने में। तो इसे अपना प्यार दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो ट्रैवल कर रहा हूँ उसकी पूरी एक सीरीज़ है नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन से, जिसमें मैं अलग अलग लेग्स कंप्लीट कर रहा हूँ और ये आज तीसरा लेग है। अगर आपने मेरा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप इस सीरीज़ में जा कर के देख सकते हो मेरे चैनल पे। खूबसूरत स्टेशन, काफ़ी छोटा सा है, बहुत एक जंक्शन है। इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से 2 मेन रूट्स जाते हैं, एक नाहरलगुन के लिए और दूसरी डिब्रूगढ़ वाली और तिनसुकिया वाली जो रूट है वो जाती है, इसलिए इस रूट की थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और बहुत छोटा सा स्टेशन है, काफ़ी शांत है, चिड़ियों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे ही रही होगी। स्टेशन पे खूब सारे पेड़ पौधे भी हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और ऊपर से इतना प्यारा मौसम हो, बारिश हो रही है तो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दे रहा है।
तो चलिए अब शेड में चलते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो भीगने से बेटर है कि हम चलते हैं आगे शेड में, वहीं चल के ट्रेन का वेट करते हैं, और जब ट्रेन आती है तो आपको ट्रेन दिखाते हैं, बोर्ड करते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। Attention of the passengers. Train number 15908 Naharlagun Tinsukia Express is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1590 नाहरलगुन तिनसुकिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। অনুগ্রহ করি মন করিব গাড়ি সংখ্যা 1590 নাহরলগুন তিনসুকিয়া এক্সপ্ৰেছ 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহি আছে। यही वो ट्रेन है जिससे आज रात को मैं ट्रेवल करने वाला हूँ, नाहरलगुन से सुखोई। अभी तो हम लोग तिनसुकिया चलेंगे, फिर रात में इसी ट्रेन से मैं सुखोई जाऊँगा। तो देखते हैं ये ट्रेन कैसी है, इसकी जर्नी कैसी रहेगी, वो तो अगले लेग में हम बताएंगे ही। अभी चलिए, मेरे ट्रेन की भी अनाउंसमेंट हो गई, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, 1 नंबर पे यहीं खड़े हैं। तो चलिए उसका वेट करते हैं आने का, और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ट्रेन हमारी पहुंच गई, इंजन भी डिटैच हो गई है, देख सकते हैं कि जा रही है इंजन, और आगे से इंजन आकर लगी। ये C1 कोच है जिसमें हमारा 28 नंबर है। चलिए आपको दिखला देते हैं अंदर से कैसा है C1। इस तरीके का कुछ इंटीरियर रहता है, शताब्दी वाली कोच है। तो 3x2 में सिटिंग कॉम्बिनेशन है इसकी। ऊपर में लाइट रहता है, AC वगैरह है, सामान रखने का जो रैक है, कम्प्लीटली शताब्दी वाली है। एक बार आपको दिखला देते हैं कि जो नॉन AC कोचेज है उसका कैसा होता है इसमें। तो ये है जनरल सीटिंग, जो कि नॉन AC कोचेज है, शायद अनरिजर्व्ड होती है, मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा होता है इसका। तो इस तरीके का अंदर का इंटीरियर मैंने जो देखा था, शायद किसी और कोच का होगा वो, बट इस तरीके से जो नॉर्मल कोचेज सिटिंग होती है, ऊपर में सामान रखने का, लाइट और फैन होता है इसमें। बाकी मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें चेयर थी, मतलब सिटिंग में इस तरीके का बैठने का नहीं था, चेयर था और एक फूड कोर्ट का काउंटर था अंदर में। तो मुझे आइडिया नहीं है कि अब कौन से कोच में होगा, एक बार मौका मिलता है तो उसको ज़रूर देखेंगे कौन से कोच में उस तरीके का अगर है कि नहीं है इस चीज़ की। बाकी बहुत लंबी ट्रेन नहीं होती, बहुत छोटी सी ट्रेन है, 6-7 बोगी ही होती है इसमें, और आधे दिन की जर्नी होती है इसकी। तो जैसे शताब्दी या जन शताब्दी की होती है उसी तरीके की है, ये इंटरसिटी है। अब इंजन आती है, उसके बाद इंजन आगे लगाई जाएगी, उसके बाद फिर हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी यहाँ से। तो चलिए, अच्छा है, हमारा कोच सबसे एंड में आएगा, तो इस वजह से हमें इंजन शॉट लेने में भी का भी मौका मिलेगा और व्यू भी पूरा भरपूर मिलेगा। एक केक लिया है यहीं इस काउंटर से, तो देखते हैं खा करके कैसा होता है, बाकी स्वाद कैसा रहेगा वो तो बताते ही आपको। इस भाई हमें मिल गए, अभी केक खा रहा था, ये देख रहा था, ठीक है, इसको केक दिए, ये नहीं खाया, वो आया खा गया, फिर दूसरा टुकड़ा दिया, वो भी नहीं खाया, फिर से वो आया, वो खा गया। तो डोगेश भाई, तुम मुंह देखते रह गए, तुम्हें केक नहीं खाना है, नुकसान हो गया तुम्हारा। अब बस वेट कर रहे हैं कि इंजन लगाई जाए, उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें। बहुत खूबसूरत होने वाला है, अरे बाबा बहुत खूबसूरत, पूरी वैली मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा, एंजॉय करोगे आप। बने रहना इस वीडियो में पूरा, मैं तो करूँगा ही, आपको भी करने का मिलेगा मौका। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट व्यू और मज़ा भरपूर रहेगा, तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो को देखें। जंक्शन पे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने का काउंटर नहीं मिलेगा, 2-3 स्टॉल्स हैं। एक तो ये है जहाँ से मैंने केक लिया, अच्छा था, टेस्ट बढ़िया था, सॉफ्ट था, मतलब ब्रेड टाइप है, केक इन्होंने कहा था, बट टेस्ट अच्छा है। जैसा हम लोग खाते हैं ना ब्रेड को
चाशनी में सोख करके खाओ तो लगता है, वैसा ही लगता है, ये लग रहा था। बाकी और आपको 2-3 और आगे में काउंटर मिल जाएगा खाने पीने का। अर्ली मॉर्निंग आते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना बेटर रहेगा कि इस जंक्शन के भरोसे ना आए। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर उतर के यहाँ का जो लोकल केक वगैरह है या कुछ भी स्नैक्स बिस्किट ले सकते हैं, वो आप ले करके खा सकते हैं। चाय वगैरह मिल जाएगी आपको। तो चलिए, अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है और इंजन भी कनेक्ट हो चुका है, तो अब बस हरी झंडी दिखने की देरी है। इसी ट्रेन में विस्टाडोम कोच अटैच किया जाता था एंड में, बट उसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा कम होती थी, 1-2 बुकिंग ही हो पाती थी दिन की, तो जिसकी वजह से उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है अभी। अब इन फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटी बनी, बुकिंग वगैरह आती हैं, तब उसको फिर से अटैच किया जाएगा। बाकी अभी विस्टाडोम कोच अटैच नहीं किया जा रहा है। तो आपके पास जर्नी करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, एक तो नॉन AC वाला कोच और दूसरा AC कोच है। तो उम्मीद करते हैं कि विस्टाडोम कोच आ जाए। मैं सोचा था कि विस्टाडोम कोच इसमें होगा तो जर्नी करूँगा उसमें काफ़ी, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये रूट है और बहुत खूबसूरत व्यू आता है। तो मैं तो चाहूँगा कि एटलीस्ट मानसून में विस्टाडोम कोच को ज़रूर अटैच किया जाए, क्योंकि मानसून में कुछ स्पेशल रहता है। बहुत लोग इस रूट को कवर करते हैं, जर्नी करते हैं सिर्फ मानसून में रूट को देखने के लिए। तो विस्टाडोम कोच उसमें अलग व्यू देता है, अलग पर्सपेक्टिव देता है, तो ज़रूर दिखा। मिल चुकी है ट्रेन को और बारिश भी, पूरा ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हो गया, तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है इस रूट में। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं हम लोग एक ज़बरदस्त बारिश के साथ। और इसी के साथ हमारी जर्नी शुरू होते हुए बारिश भी ज़बरदस्त हमारी जर्नी में सहयोग करते हुए। तो चलो बेटा, बहुत मज़ा दिलवाएंगे तुम्हें इस जर्नी में। ये जर्नी तो होने वाली थी नाहरलगुन से, बट ये हरमोटी से हो रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई है बारिश के साथ। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। अब आगे जाएंगे। रूट बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत रूट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है इस रूट पे आपको। हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। चलिए साथ में जर्नी करते हैं। हमने एक रूट गई है, वही है आप नाहरलगुन वाली, उसी रूट से हम नाहरलगुन जाते हैं। और इस रूट पे जिस पे हम बढ़ रहे हैं अब, ये है डिब्रूगढ़ वाली। डिब्रूगढ़ होते हुए हम तिनसुकिया तक जाएंगे। ओह ओह, क्या बारिश हो रही है, क्या मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। मैं फ़ोन तो बाहर बार बार नहीं निकाल सकता, क्योंकि पानी आ रहा है, तो उसकी वजह से कैमरे पे पानी आ जा रहा है और फिर बार बार पोंछना पड़ रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अंदर से ही दिखाऊँ आपको, और बाहर से जब भी मौका मिले तो आपको ज़रूर दिखाऊँ बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। अभी बोला था बाहर नहीं निकालूंगा, फिर अभी इतना खूबसूरत है ना कि मन ही नहीं मानता है। बादलों का मूवमेंट देखो, कितना टेंस है, कितना खूबसूरत है यार।
वैसे ही हैं, रिक्लाइनर है। यहाँ आपको ट्रे मिल जाता है, खाने पीने के लिए बॉटल होल्डर है, नीचे आपको फुट रेस्ट मिल जाता है। लेग रूम काफ़ी अच्छा है। और फिर आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी है, कर्टेन है आपको स्क्रीन को ब्लाइंड करने के लिए, और शीशे से आप अपने बाहर की जर्नी को देख सकते हो। तो अभी कुछ देर हम लोग यहीं से देखते हैं अपनी खूबसूरत जर्नी को, फिर चलेंगे थोड़ी देर में बाहर। इस ट्रेन में जो कर्व्स हैं पे जब ट्रेन घूमती है वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वो इसमें दिखेगी नहीं। बहुत छोटी ट्रेन है, 7-8 बोगी हैं, तो इंजन दिखने से पहले ही कर्व के एंड तक हम लोग पहुँच जाते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिखला नहीं पाऊँगा। देख सकते हैं सारी जो भी नदियाँ हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, सब में भरपूर पानी आ गया है। बारिश बहुत अच्छी हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। সবাই গাড়িতে উঠে গেছে। Sari keju kesasana mixer, garam garam balanda, anda hawa garam garam hawa garam. बारिश छूट गई है। थोड़ी थोड़ी झलक आपको मिलेगी इंजन की, बट बहुत ज़्यादा व्यू नहीं मिल पाएगा। जो प्रॉपर कर्व होगी उसमें ही आपको कुछ देखने को मिल सकता है इंजन का व्यू। बाकी ऑफिशियली अब डीजल लोकोमोटिव में जर्नी कर रहे हैं। इस जर्नी की पहली डीजल लोकोमोटिव में जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अभी तक जो भी ट्रैवल किया वो इलेक्ट्रिक में थी। वैप 7 से किया था दोनों ट्रेन में, अब WDG4 से अभी कर रहा हूँ।
कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। जैसे ही कैमरा ऑफ करो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे छूट गया। यहाँ देखिए पूरे तालाब में कमल का फूल खिला हुआ है, गुलाबी रंग का। बैकड्रॉप में देखो पहाड़ ही पहाड़, सिर्फ पहाड़ है। यहाँ सामने खेती बाड़ी, घर खलियाना और बैकड्रॉप में पहाड़। कितना सुंदर है यार। अभी भी नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही नया है लोगों के लिए। तो ज़रूर देखें इस रूट को, ज़रूर इस रूट पे आए। अब जिसका मन करेगा कि कैमरा बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, यहाँ से जाओ, बताओ इतना खूबसूरत व्यू जब सामने मिले। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको इसी तरीके का टिन का बना हुआ, टिन और बांस से बना हुआ घड़ी देखने को मिलेगा मोस्टली। और टिन का शेड होता है या फिर साइड वॉल में भी टिन पे डालते हैं। बांस का घर बना हुआ रहेगा, पक्का घर भी होता है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है नॉर्थ ईस्ट, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जरूर आए, अभी भी बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है नॉर्थ ईस्ट। फिर से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ हो रही है। और हमारी ट्रेन भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। ऊपर में देख सकते हैं कि पूरा बादलों का घेराव बना हुआ है भाई, पूरा घेरा बंदी करके बैठा है बादल। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, हर मोमेंट खूबसूरत है, हर कोने में खूबसूरती है। जिधर नज़र घुमाओ उधर आपको खूबसूरती दिखेगी। कभी लगेगा दाहिना छूट रहा है तो कभी बायां छूट रहा है। ट्रेन ऐसे बिल्कुल झाड़ियों से आसपास कुछ बना हुआ है, उन सब से लग के एकदम चिपक के जा रही है। रेल लाइन बिल्कुल करीब से गुजरी हुई है। वैसे हमारा पहला
पहला स्टॉप तो इस ट्रेन का हरमूती था, बट अब मेरा पहला स्टॉप आने वाला है। चलिए स्टॉप पे रुकते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर पीछे में दिखा था मुझे, और हम लोग अब स्टेशन में एंटर करते हुए, बहुत प्यारा घर था, पीछे दिखा था कुछ, उस तरफ देखते हैं। प्लेटफॉर्म में एंट्री लेते हुए हम लोग नॉर्थ लखीमपुर, उत्तर लखीमपुर हमारा पहला स्टॉप है। यहाँ पहुँच गए हैं। बारिश हो रही है, तेज़ नहीं है, हल्की है, बूंदाबांदी सी हो रही है बस। पर जब ट्रैवल करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपना खाने पीने का इंतज़ाम लेकर चलें, क्योंकि ट्रेन में आपको पेंट्री कार नहीं है, और मेजर स्टेशन जो भी हैं छोटे छोटे स्टेशन हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर खाने पीने का सामान ना मिले। अभी डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे तो डिब्रूगढ़ में आपको मिल सकता है, बट वो काफ़ी लंबा जर्नी हो जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे जाने में, तो तब तक आपको भूखे रहना पड़ सकता है। तो इसलिए अपना पहले से ही खाने पीने का इंतज़ाम कर लें, सब कुछ लेकर चलें, साथ में कुछ ड्राई खाने वाला जैसे बिस्किट वगैरह, बिस्किट मिक्सर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लें। कोल्ड ड्रिंक कैरी करें खुद के लिए, जो भी छोटा मोटा काउंटर मिले वहाँ से कुछ खाने पीने का ज़रूर ले लें। हमारी ट्रेन खुल चुकी है। बारिश भी छूट गई। जब एंटर किए थे तब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो उत्तर लखीमपुर से हम लोग निकल चुके हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बारिश हो गई है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते गिरे हुए हैं, बादल घिरा हुआ है, एक अलग ही वाइब है यार।
ये भी बहुत खूबसूरत सा एक कर्व है। यहाँ आपको इंजन बिल्कुल क्लियर दिखेगा। धीरे धीरे हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ते हुए बागी नदी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन खुलते हुए। ओह माय गॉड, सामने देखो। अरे क्या ही अब दिखाऊं, क्या ही बताऊं, हर तरफ आपको नज़ारे मिलेंगे।
हर तरफ खूबसूरती देखने को मिलेगी। बहुत बहुत छोटी सी स्टेशन है, अभी कोई भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं है यहाँ पे। तो बस यहाँ से अब निकलती हुई ट्रेन आगे बढ़ते हैं, तो आगे का भी शॉट दिखलाते हैं आपको हम। अभी कुछ शॉट लेते हैं, इंजन का लेना है, वो लेते हैं पहले। है ना खूबसूरत? जैसे ही पेड़ पौधे छट रहे हैं, उसके बाद आप व्यू देखो, वो पहाड़ों से, पेड़ों से धुआं उठता हुआ। ऐसे नज़ारों के लिए नॉर्थ ईस्ट आना पड़ेगा। गोगामुख रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और बारिश तो हो ही रही, कंटिन्यू बारिश मिल ही रही है। कहीं थोड़ी बहुत धीरे है, कहीं तेज़ है, इसी तरीके से, मगर बारिश कंटिन्यू में है। और लगता है अब सिग्नल होगा ही। बाकी ये ब्रेकफास्ट लिया है, ट्रेन में ही है, मिल रहा है जो, तो ये लिया है 50 का दिया है। ये आलू पेटीज़ है इसमें, तो अब यही खाएंगे और सिग्नल होती है फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। आलू की पूरी है, ये थोड़ा सा चोखा है और ये अचार है शायद, बाकी देखते हैं कैसा है। एक पूरी है आलू की, अगर टेस्ट सही हुआ तो इसके हिसाब से तो 50 में जस्टिफाइड है। $50 के हिसाब से ठीक है। एक बड़ा आलू की पूरी है, टेस्ट सही है। तो नाश्ता आप अगर ट्रेन में करना चाहें तो ये भी प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप स्टेशन से नहीं लेते हैं कुछ तो। वैसे भी बीच में किसी भी स्टेशन पे कुछ खास मिल नहीं रहा। डिब्रूगढ़ ही पहुँचेंगे तो देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। उसके
उसके बाद तिनसुकिया में देखेंगे कि वहाँ क्या है एंड में। सिर्फ और सिर्फ धान की ही खेती दिख रही है। हर खेत में धान लगाया हुआ है, इसमें लगाया जा रहा है। हर खेत में कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी धान की बुआई चल भी रही है। कई सारे खेतों में तो भी कदवा किया जाता है, फिर पानी लगा कर खेत में और फिर बीड़ा उखाड़ करके उसे लगाया जाता है। वही काम चल रहा है। देखिए इधर जितने भी खेतें हैं अभी सब में वही काम चल रहा है कि खेतों को तैयार किया जा रहा है धान लगाने के लिए। धान लगाया जा रहा है, कुछ खेतों में लग चुका है। जो पीले रंग में आपको दिख रहा होगा ना, वो सारी खेतों में अभी हाल फिलहाल में ही लगा है। और जो हरा है वो कुछ समय हो गया है लगा हुआ, वो पेड़ हेल्दी हो गए हैं, लग गए हैं सही से। और जो पीला है वो लगाया गया है, तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसे उस हरे रंग में आने में। हमारे सामने अभी चंडीगढ़ एक्सप्रेस लगी हुई है, जो डिब्रूगढ़ से चल के चंडीगढ़ को जाती है, वो अभी लगी हुई है। और हम शायद अभी अपने अगले स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। हाँ, अगले स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं कौन सी स्टेशन है। इस साइड का तो गेट बंद किया हुआ है। बॉर्डोलोनी बॉर्डोलोनी स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारी ट्रेन रुकी है। और सामने खड़ी है हमारे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से चल के चंडीगढ़ को जाती है। बॉर्डोलोनी से हमारी ट्रेन खुलती हुई। माफ़ करिएगा अगर मैं कहीं कोई नाम गलत ले रहा हूँ तो, क्योंकि इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में जब उसे बोलते हैं तो कुछ और हो जाता है नाम कई बार। और यहाँ पर ना आपको इस तरीके से वेंडर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो कि अंडा बेच रहे होंगे, नमकीन बेच रहे होंगे। वो इस तरीके का सामान बहुत सारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और स्टेशन में आते हैं वेंडर्स, आपको बेचते हैं और पैक्ड होता है। फल फूल भी रहता है, इवन नाश्ता भी ये लोग बेचते हैं उस तरीके से करके। तो खाने पीने को आपको मिलता रहेगा। बाकी आपको भी ट्राई करना चाहिए कुछ। मैं भी ट्राई करूँगा यहाँ का।
एक प्रॉब्लम हो जाती है कि खाने पीने को लेकर थोड़ा सा ना वो संकोच होता है मुझे कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नए फूड्स को या जिसके बारे में नहीं जानता हूँ उसे ट्राई नहीं करता हूँ। बाकी अभी जो मैंने खाया आलू का पूड़ी था, अचार और थोड़ा सा आलू का ही भरता था, वो काफ़ी सही था। 50 में दिया, बट टेस्ट वाइज काफ़ी सही था। मतलब क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ट भी बढ़िया था खाने का। तो अगर आप इस ट्रेन में हो तो डेफिनेटली आप उसे ट्राई कर सकते हो। साथ में वो ऑमलेट भी दे रहे थे, जो नॉनवेज वाले हैं उनके लिए ऑमलेट भी था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं ब्रेजेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि वहाँ फ़ोन स्नैचिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप भी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और वीडियो वगैरह बनाने के शौकीन हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप ब्रिज में एंटर करो या एग्ज़िट कर रहे हो तो उस वक्त फ़ोन को बाहर ना रखें। उस वक्त स्नैचिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए बाकी नदियों को देख ही रहे हो, पूरे उफान पड़े, पूरे रफ्तार से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जर्नी करोगे ना तो आपको बहुत सारी ब्रिजेस क्रॉस करने को मिलेगी। मल्टीपल ब्रिजेज हो, छोटी छोटी ब्रिजेज हो, बड़ी ब्रिजेज हो। बड़ी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, छोटी छोटी ब्रिज बहुत सारी होगी। टनल्स वगैरह भी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो कल हम लोग कल नहीं 2 या 3 दिन बाद सिलचर वाली रूट करेंगे, उसमें बहुत सारी टनल्स आपको क्रॉस करेंगे। तो बहुत खूबसूरत रूट रहने वाली है वो भी। फिर से एक प्यारा सा कर्व आ गया।
पहुंच चुके हैं धेमाजी। WDP4D। कौन सी ट्रेन है ये? कोई इंटरसिटी ही है, लोकल ट्रेन ही है जो अभी यहाँ रुकी हुई है। ये हम धेमाजी पहुँच चुके हैं। बस अब पहुँच के यहाँ अच्छा है, छोटा सा स्टेशन है। और यहाँ पीछे आप देखो कितने सारे बांस काट काट कर यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ से कोई ना कोई बड़े काम के लिए तो जाता ही होगा बांस वगैरह, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बांस भी बहुत ज़्यादा होता है और उससे बांस से बने हुए प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये चीज़ है यहाँ की। बाकी अभी यहाँ रुके हैं, मौसम ठीक है। अभी यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, बाकी इससे पहले पूरे रास्ते तो बारिश होते ही आ रही है। तो अच्छा है, हमें बारिश ही चाहिए था, तो बारिश मिल रही है, मज़ा आ रहा है। और काफ़ी छोटा सा है, मगर इधर का छोटा स्टेशन है लेकिन अच्छा लगता है। छोटा छोटा स्टेशन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, काफ़ी हरियाली है, तो बढ़िया है। तो धेमाजी से हमारी ट्रेन खुल चुकी है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन हमारी धनाधन भागते हुए, और अब स्पीड चेक कर लेते हैं। तो 91 का स्पीड है अभी, 94। देखते हैं 100 जाती है कि नहीं। 96, 95, 100 कर दो भाई। लगता है 100 नहीं होगी, 100 नहीं होगी। बाकी नहीं, अभी जस्ट हुआ था। 98, 99 तक गई है। 96, 97, 98। से ज़्यादा नहीं लगता 100 टच करेगी। बाकी हम लोग तिनसुकिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी एक भाई मिले थे तो वो बताया कि तिनसुकिया पूरा बिहारियों से भरा है। तो मतलब आप वहाँ जाओ तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि नॉर्थ ईस्ट में है, आप बिहार में ही हो, ऐसा लगेगा आपको।
बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। पूरा पानी कैमरे पे आ रहा है। ऐसे रेलवे ट्रैक के आसपास आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे गाय चरते हुए, खेत, बगीचा, हर तरफ जितना भी अभी तक मैंने किया है, तो अभी तक मुझे यही दिखा है। कम्प्लीटली ग्रीनरी है, या तो बगीचा है या फिर खेत है या फिर खाली जगह है जहाँ पे पूरा जंगल सा भरा हुआ है। और अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है, शायद किसी ने चेन पुल किया जिसकी वजह से अभी रुकी हुई है यहाँ पे। अब इस ट्रेन की कहीं भी स्टॉपेज नहीं है, डायरेक्ट ये डिब्रूगढ़ रुकेगी। क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा, बट बहुत बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। देखो पूरा धुंध सा दिख रहा है ना, बारिश की वजह से पूरा इतनी ज़बरदस्त हो रही है। ओहो, और उसी में हमारी ट्रेन एकदम दनादन भागती हुई। बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रही है ट्रेन भी। कितना सही है ना, साथ साथ में रोड भी चल रहा है, ट्रैक भी चल रही है। और अगर पैरेलल में दो गाड़ियाँ चलती रहे तो क्या मज़ा आएगा, क्या ज़बरदस्त शॉट आएगा ना। जैसे वो स्कॉर्पियो जा रहा है, वो इसके पैरेलल में चले और तब इसका शॉट ले।
दिखता है राजेंद्र पुल पे। बोगीबिल नदी के ऊपर ये बना हुआ रेल पुल है, रेल कम रोड पुल है, जिसे अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। इस ब्रिज के को इस नदी के किनारे पर एक रिंग बांध बना हुआ है, उस पर भी रोड बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वही रोड यहाँ देख सकते हैं नीचे आ रही है, जो नीचे जो चल रही है सड़क, वही वो रिंग बांध वाली सड़क है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। तो चलिए अब आपसे सीधे डिब्रूगढ़ में मिलते हैं। और एक और लाइन यहाँ पर आकर के हमारे से मर्ज होती है, इसलिए ये जंक्शन है। अगला स्टेशन जो आता है वो जंक्शन कहलाता है। और ये देखिए चाय का बागान भी शुरू हो गया है। तो या तो आपको धान की खेत मिलेगी या फिर चाय का बागान मिलेगा, यही यहाँ मिलना है आपको। दोनों साथ ही साथ चलते रहते हैं। डिपेंड थोड़ा करता है कि किस तरीके का सॉइल है, क्या कंडीशन है। अब जैसे ये थोड़ा इंक्लाइंड एरिया है, थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ चाय की बागान लगी है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उनमें धान की खेती होती है। इस पूरे एरिया को देखिए, थोड़ा बाकी एरिया तो ऊंचा है, तो इन सब में चाय की बागान आपको मिलेगा। चाय का बागान है, जंगल है। और जैसा ये एरिया होता है प्लेन वाला, जो निचला एरिया है, इन सब में धान की खेती होती है। जहाँ पे पानी लग जाता है उन सब एरिया में धान की खेती होती है। और जो ऊंचा एरिया पड़ता है उनमें चाय का बागान लगाया जाता है। देखिए इन सब में धान की खेती हो रखी है, धान लगाया हुआ है, क्योंकि सारे खेतों में पानी लगा हुआ है, ज़मीन नीचा है यहाँ का। और ये वाला रोड कितना सुंदर है, छोटा सा रोड है, मगर देखिए आगे जाके वो टर्न हो जा रहा है उस तरफ, कितना अच्छा है। ऐसे रोड्स पे, ऐसे ट्रेन रूट्स पे ही तो ट्रैवल करने में मज़ा आता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ओ भाई अंदर हो। WDP4 ये कुछ नई डेक्स है, जो कि किसी एक ट्रेन की नहीं है, इसे यहाँ से ले जाया जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेशन है डिब्रूगढ़ भी, एक मेजर स्टेशन ये भी है। यहाँ से एयरफोर्स का बेस के लिए भी जाते हैं, छबुआ एयरफोर्स बेस है, वहाँ के लिए भी। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। फिर आगे तिनसुकिया के लिए यही कनेक्ट करती है, और फिर आरपी की भी बेस है तिनसुकिया के आगे। तो इस वजह से इन मल्टीपल रीजन्स की वजह से यह रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडियन रेलवेज़ के लिए भी, और डेली कम्यूटर्स के लिए भी तो हैं ही, ट्रैवलर्स के लिए भी।
क्योंकि अगर इस एरिया में आना है तो ये रेलवे स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पास में आपको डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट भी है, तो उससे भी ये कनेक्ट करता है। मल्टीपल रीजन्स है जिसकी वजह से यह इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बड़ा है। देख ही सकते हैं कितनी सारी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सामने अवध असम खड़ी है, ये भी हाजीपुर होते हुए डिब्रूगढ़ से लालगढ़ तक जाती है। ये भी बहुत लंबी दूरी तय करती है। इंडिया के टॉप 10 लॉन्गेस्ट ट्रेन्स में से एक ये भी है। 7वें या 8वें नंबर पर यह आती है। बहुत लंबी दूरी तय करके यह यहाँ पहुँचती है। और इस ट्रेन में एक और चीज़ खास बात है कि इसकी टिकट मिलने भी बहुत मुश्किल है। आप कभी भी इसका चेक करो, आपको कभी भी वैकेंसी नहीं दिखेगा इसमें, हमेशा फुल रहेगी ये, वेटिंग चल रही होती है। असम एक्सप्रेस की एक और खास बात है कि क्या जो ट्रेन है, हम लोग जिस रूट से आ रहे हैं उस रूट से नहीं आएगी। ये डिब्रूगढ़ से चलेगी, यहाँ से तिनसुकिया जाएगी और तिनसुकिया से होते हुए यह डायरेक्ट गुवाहाटी का मक्का होते हुए फिर जेपी होते हुए ये जाएगी। तो इसका रूट थोड़ा अलग है। इस ट्रेन में मुझे जर्नी करना है, लेकिन देखते हैं कल इसमें टिकट मिल पाता है और कल इसकी भी कंप्लीट जर्नी कर पाता है। फाइनली हम लोग पहुँच ही चुके हैं यहाँ पर डिब्रूगढ़ जंक्शन पे। काफ़ी बड़ा है यह, तो यहाँ रुकना नहीं है, अदरवाइज़ अभी आपको दिखलाते कि यहाँ क्या क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम डिब्रूगढ़ आ रहा हूँ, बट अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है और यहाँ से हम लोग चलेंगे तिनसुकिया पहुँचेंगे। फिर आप उधर से फिर रिटर्न जर्नी सेम ट्रेन से करनी है। तो चलिए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और तिनसुकिया पहुँचते हैं। डिब्रूगढ़ से हमारी ट्रेन खुलते हुए और अब हम बढ़ रहे हैं तिनसुकिया की ओर। यहाँ से हम लोग अब तिनसुकिया जाएंगे। करीब 1 घंटे अभी लगेंगे और तिनसुकिया जाने में। टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहा है। 11 बजे के करीब हम लोग तिनसुकिया पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। एक और चीज़ कि इस ट्रेन में मैंने हमेशा एक कैरेज ज़रूर देखा है, एक पार्सल वैन ज़रूर अटैच्ड देखा है। कभी भी बिना पार्सल वैन के इस ट्रेन को नहीं देखा है मैंने। और कोचिंग डिपो जहाँ पर कोचेज मेंटेन की जाती है, क्योंकि डिब्रूगढ़ से बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, लंबी लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। उसमें से एक इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाली ट्रेन भी है, विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से बहुत सारी ट्रेन हैं जो कि लॉन्गेस्ट जर्नी कवर करती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस भी डिब्रूगढ़ से ही खुलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कोचिंग डिपो काफ़ी बड़ा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। राजधानी भी चलती है यहाँ से। तो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर सारे इंतजाम हैं कि हर तरीके से तैयार है डिब्रूगढ़ अपने इंडियन रेलवे को सर्व करने के लिए। ये ट्रेन जो खड़ी है यह है देश की सबसे लंबी जर्नी करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। देखिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी करीब 80 घंटे का सफ़र करती है ये ट्रेन। अभी ये डिब्रूगढ़ में खड़ी है और आज इसका यहाँ से जाना है। रात के करीब 10 बजे खुलती है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ टाइम के बारे में, बट ये विवेक एक्सप्रेस है, इसमें भी जर्नी करना है मुझे।
सामने है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अभी इसे वाशिंग पिट में लेकर जा रहे हैं। कि अभी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राजधानी में से एक आती है। और इस वाशिंग पिट में कौन ले जा रहा है, तो वो है WDP4। तो भाई बता रहे हैं कि उनको सबसे अच्छा लगा है डबल डेकर जिसमें जर्नी किया था उन्होंने, जो कि जयपुर से दिल्ली चलती है उसमें। तो वो मेरा भी पेंडिंग है जिसमें करना है मुझे विजिट में, उसमें भी जल्दी ही आपको मिलेगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी। अभी मल्टीपल ट्रेन है और आने वाले समय में फिर से डिब्रूगढ़ आना ही होगा, क्योंकि यहाँ से ही विवेक एक्सप्रेस जो चलती है उस जर्नी को करने के लिए फिर से हम डिब्रूगढ़ ही आएंगे। तो इस बार कोशिश करेंगे कि डिब्रूगढ़ आएँ इससे अवध आसाम एक्सप्रेस से, ताकि जो अवध आसाम एक्सप्रेस का रूट है वो भी कवर हो जाए। तब तक आप बाहर के नज़ारे लें। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से जब तिनसुकिया की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आपको निकलते ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। चाय के बागान स्टार्ट हो जाते हैं। ये रोड जो हमारे साथ साथ चल रहा है, यही मेन रोड है डिब्रूगढ़ का, तिनसुकिया तक जाती है। तिनसुकिया तक ये रोड जाती है डिब्रूगढ़ से चल के। और रोड साइड में आपको बहुत सारे छोटे छोटे गोडाउंस जैसे दिखने में लगेंगे। वो एक्चुअली प्लांट है टी एक्सट्रैक्शन का, जो पत्तियाँ होती हैं उनसे चाय पत्ती बनाने का काम करते हैं, उससे बहुत सारे प्लांट्स हैं। डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया वाली भी जो रूट है बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। तो अब तिनसुकिया तक ऐसे ही चलना है, रोड और रेल दोनों हम साथ साथ में चलेंगे। दोनों तरफ आपको खेत खलिहान घर मिलते चलेगा, रोड साथ ही रहेगा, रोड और रेल साथ साथ चल के पहुँचेंगे तिनसुकिया। तो चलिए अब तिनसुकिया पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये डीकॉम टी बागान है।
अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं डिब्रूगढ़ का एयरफोर्स स्टेशन, एक्चुअली छबुआ एयरफोर्स स्टेशन है जिसे क्रॉस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ये भी। यहाँ जिनका भी पोस्टिंग आता है तो बहुत ही उनकी फैमिली के लिए तो बहुत ही एक अच्छा लोकेशन होता है कि हर रोज़ पिकनिक समझ लो। इतना खूबसूरत लोकेशन पे, हिल स्टेशन टाइप का लोकेशन है, वहाँ उन्हें रहने के लिए एक लंबे समय के लिए रहने के लिए मौका मिलता है। एटलीस्ट जब कोई पोस्टिंग आता है तो 3 से 4 साल तो रहता ही रहता है। हम तिनसुकिया जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहीं मेरी तीसरी लेग समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी रूट थी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। अपना बस प्यार हम पे बनाए रखें, क्योंकि ऐसी जर्नीज़ करने में हमारा बहुत एफर्ट जाता है, बहुत समय जाता है। तो अपना प्यार हम पे बरसाते रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम और भी आपके पास और भी इससे बेहतर कंटेंट लेकर आते रहें। 1:30 बजे सेम इसी ट्रेन से मैं वापस जाऊंगा नाहरलगुन, और नाहरलगुन से मेरी शुरुआत होगी चौथे लेग की। तो चलिए मिलते हैं आपसे चौथे लेग में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, यहाँ तक आ ही गया हो तो भाई कुछ बोनस क्लिप्स है, वो भी देखते ही जाना। एक चीज़ और कि तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तिनसुकिया जंक्शन पे आने से बेटर है कि आप न्यू तिनसुकिया जंक्शन उतर जाओ। वहाँ वो नई स्टेशन है, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओल्ड तिनसुकिया जंक्शन या तिनसुकिया जंक्शन पे अगर आप आओगे तो आपको बहुत कुछ बेहतर नहीं मिलेगा, आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आप न्यू तिनसुकिया जंक्शन उतर जाओ और वहीं पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप वहाँ पे आराम से रह सकते हो।
Oye, me dan que hablar. Tiba yang orang tu pasal jam berapa? আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কোনোবা এখন দোকানে পোৱা নাই সেই বস্তু আমাৰ মতে এতিয়া আমি দুইফালে চাবলগীয়া হয় কিন্তু মানে বেছি হাইলাইট হয় ন হাইলাইট হোৱা বস্তুটো অকণমান মানে যে ভালকৈ হৈ আছে বুলি দেখালে ভাল আৰু মোৰ হিচাপত তাত ভিডিঅ' দেখালে এতিয়া ক'ব যে এখন পইণ্ট ফাইভ এম অলপ লিংকিটৰ কাৰণে প্ৰায়ৰিটিটো ৰাখিব গৈছে যাতে এনেকুৱা হ'ব লাগে কেজি হৈ চেলটো হ'ব এতিয়া কৈছে যোৱা মাহত চল্লিছ অলপ একাধিককৈ গম পাবলগীয়া লাগিছে উত্তম দাই ঘৰলৈ গ'লোঁ উত্তম দাইটো গম পালে উত্তম দাই গ'লে ৰাজু দাক কয় ৰাজু দাই ৰবা ঠিক কয় গোটেই খেলটো গ'লেই হ'ল তোমাৰ ঘৰ কোন জেগাত আছে তুমি বাছত অহা যোৱা কৰা ট্ৰেইন বাছত কিমান টাইম লাগে কি কৈছিল কিবা কৈছে দোকান আছে নেকি গাখীৰ খুৱাই হাত কিনি আছিলে হেল্ল' তাক গুৱাহাটীত আছে এইটো ডিব্ৰুগড় নিদিলে ৰাজীৱ গান্ধীত নাপালে নহয় হেল্ল' ৰাজীৱ গান্ধীত কিবা ডিপ্ল'মা কৰ্চ এটাত পাইছেগৈ বেংকিং এণ্ড কিবা বুলি কৈছিলে
ল'ব 10 টকীয়া পানী বটল 10 টকীয়া পানী বটল পানী লৈ ল'ব 10 টকীয়া পানী বটল লৈ ল'ব 10 টকীয়া পানী পানী লৈ ল'ব পানী বটল লৈ ল'ব 10 টকীয়া